तो हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। जैसा कि आप सबको दिख रहा है कि जो प्राइस है वो अटक चुका है पिछले 4 डेज में। निफ्टी ने ना तो हाई तोड़ा है नहीं लो तोड़ा है, लेकिन आज निफ्टी ने प्रीवियस डे का लो तोड़ा है। वहां से सपोर्ट लेके मार्केट ने आज जो क्लोजिंग दिया है वो प्रीवियस डे के क्लोजिंग के ऊपर बना क्लोजिंग दिया है। तो ये तो भी हमें समझ में आ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जो रेजिस्टेंस फॉर्मेशन है वो ऊपर की ओर एक साथ रेजिस्टेंस बन रही है। नीचे की वो जो स्पोर्ट्स है वो भी उठने शुरू हो गए हैं। इट मीन्स है कि चांसेस ज्यादा है कि कल मार्केट इजीली मूव अप कर जाएगा। चांसेस ज्यादा है कि मार्केट इन लेवल्स को ब्रेक करके ऊपर निकल जाएगा। दिख तो यही रहा है मार्केट में, है ना। तो लेकिन अगर हम डे टाइम फ्रेम में शिफ्ट करते हैं तो हमें ये क्लैरिटी मिल जाती है कि ये जो चार कैंडल्स हैं, जो तीन कैंडल्स हैं, जो कॉन्टिन्यूस कैंडल्स हैं, एंड हो सकता है कि एक जहां पे एक और बिग रेड कैंडल बन जाए, उसके बाद मार्केट जो है वो ऊपर की ओर उठे। ऐसा सिनारियो जैसा वहां पे सिनारियो था ना, ऐसा ही सिनारियो हमें नीचे की तरफ देखने को मिल सकता है, जहाँ पे टू ग्रीन कैंडल्स हैं, है ना। तो यहाँ पे हमें टू रेड कैंडल्स भी मिल सकती हैं, जिनके बाद मार्केट है वो ऊपर की ओर निकल जाएगा दोस्तों। तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि जब भी मार्केट पॉज लेता है तो मार्केट साइडवेज होता है, तो चांसेस यही होते हैं कि मार्केट रिवर्सल के मोड में होता है। अभी अगर मार्केट रिवर्सल के मोड में है तो हमारे पास जो लेवल्स हैं, हम मान कर चलते हैं कि कल में ही वो दिन है जब मार्केट सब के सब लेवल्स को तोड़ने के बाद ऊपर की ओर निकलने के लिए तैयार बैठी है। क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं सोचेंगे तो फिर तो हम वेट ही करते रह जाएंगे कि कब हमें मौका मिलेगा, कब मौका नहीं मिलेगा, है ना। तो जिस दिन मौका मिल जाएगा उस दिन हमारे पास प्रॉफिट अच्छा आ जाएगा दोस्तों। तो देखते हैं, अगर मार्केट गैप अप खुलता है और प्रीवियस डे यानी कि आज के क्लोज प्राइस के ऊपर आएगा, तो चांसेस ज्यादा है कि वो यहाँ से उठने के बाद इन लेवल्स को ब्रेक करेगा। ब्रेक करने में उसको टाइम तो लगेगा दोस्तों। तो यहाँ पे मार्केट है वो टाइम बिताने के बाद ही ऊपर नीचे होने के बाद ही ऊपर नीचे होगा, उसके बाद ही मार्केट यहाँ से ऊपर की ओर उठ पाएगा दोस्तों। क्योंकि यहाँ पे देखो जो रेजिस्टेंस लेवल्स हैं वो बहुत ही क्लोज पड़े हुए हैं, ठीक है। जब रेजिस्टेंस लेवल बहुत क्लोज पड़े होते हैं तो वहां पे चांसेस ज्यादा होते हैं कि मार्केट वहां पे जो टाइम बिताने लग जाता है, या फिर मार्केट वहां पे बहुत ग्रेट वॉल्यूम के साथ रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है। अभी देखिए, दोनों ही सिनेरियो कल में हैपन हो सकते हैं। या तो मार्केट विद ग्रेट वॉल्यूम इस हिस्से को तोड़कर ऊपर निकल जाएगा, ये ऑलमोस्ट 854 873, ये ऑलमोस्ट 25 पॉइंट का यहाँ पे, हाँ 20 ही है, 25 क्या, 20 पॉइंट का मूवमेंट है जहाँ पे मार्केट कल में विद वॉल्यूम ब्रेक करना पड़ेगा। वो इजी नहीं रहने वाला है तोड़ने के लिए दोस्तों। लेकिन फिर अगेन अगर मार्केट गैप अप खुलता है तो अगर डायरेक्टली टच कर गया, अगेन रेजिस्टेंस लेने के बाद मार्केट नीचे की ओर प्रस्थान कर सकता है इस लेवल तक दोस्तों। चांसेस तो यही लग रहे हैं, क्योंकि मार्केट क्लोजिंग पॉजिटिवली नहीं दे रहा है। और सेकंड सिनारियो, अगर मार्केट गैप अप भी खुलता है, अगर मॉर्निंग में ब्रेक कर गया तो चांसेस ज्यादा हैं कि मार्केट सपोर्ट लेने के बाद ऊपर की ओर फिर निकलेगा दोस्तों। तो अगर हमें ये सिनेरियो कल में देखने को मिलता है तो चांसेस ज्यादा हैं कि हमें कल प्रॉफिट अच्छा आ सकता है दोस्तों। अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है तो अगेन रेजिस्टेंस लेगा इस जगह से, और नीचे की ओर मार्केट यहाँ तक दोस्तों आ जाएगा। क्लियर। तो दोस्तों ये क्लियर कट व्यूज हैं निफ्टी के बारे में कल में हमारे। तो हम लोग जस्ट होल्ड डाउन। तो नाउ फ्रेंड्स, आई एम बैक। तो जैसा कि आपको सबको बता दिया है कि जो मेरे पास मूवमेंट्स हैं वो आपको सब बता दिए हैं, लेकिन वन मोर मोड जो बची है हमारे पास वो यही है कि अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है और एक्टली इस लेवल पे या फिर इस लेवल पे आता है, तो चांसेस ज़्यादा हैं कि मार्केट में जो रिवर्क रिकवरी है वो अगेन आ सकती है दोस्तों। और इसी लेवल को नीचे तोड़ने के बाद मार्केट यहीं से रिजेक्शन लेने के बाद नीचे की ओर फिर अगेन आ सकती है दोस्तों।
बस रोजाना हमारे वैसे ही मूव्स होते हैं। अगर हम रोजाना एक ही मूव को लेकर चलेंगे तो शायद हम 20 में से 10 दिन फ्री बैठे रहे, और उस 10 में से भी 5 दिन लॉस करें, 5 दिन प्रॉफिट करें। तो उससे बेटर यही है कि हम लोग 20 दिन ट्रेडिंग करें, 20 डेज में से 5 दिन लॉस करें, 20 15 दिन प्रॉफिट करें, है ना। तो आज हमने अपने क्लाइंट को कॉल दिया था, आपको दिखाते हैं। तो लेट्स सी ये मैसेज, या तो सुबह हमने कॉल दिया था कि सेंसेक्स 78,900 पीई बाय करना है अबव 363, एस एल 300 इसका 20 था। ओके। तो जब मैसेज डाला और वापस मुड़ के आके मैंने स्क्रीन को देखा, तो देखा कि मार्केट ने ऑलरेडी हमारा एसएल हिट कर दिया था विदाउट इस प्राइस को टच किए। इस प्राइस को टच किए बिना मार्केट नीचे आ गया। उसके बाद फिर हमने सेंसेक्स कॉल में बाय कॉल को बाय करने के लिए बोला, लेकिन मार्केट कॉल साइड नहीं गया अगेन। इसको हमने बोल दिया कि भैया ये इनवैलिड है, बिकॉज, और कॉल इनवैलिड मतलब ये जो हमारी पुट की कॉल थी ये इनवैलिड हो गई हमारी। हमने अगेन बाय बोला विद सेम एसएल। फिर लगा के मार्केट नीचे आएगा तो हमारा एसएल जल्दी उठा लेगा। फिर हमने 27 पॉइंट्स एसएल को और नीचे किया, जहां पे लेके गए अपने एसएल को 293 पे। तो उसके बाद हमने बोला कि भैया आप बुक कर सकते हो फ्रेंड्स, 100 पॉइंट्स का प्रॉफिट है, आप लोग बुक कर सकते हो। तो जिन क्लाइंट्स ने प्रॉफिट बुक किया 364 से लेके उन्होंने 427 पे बुक किया। एक्चुअली उन्होंने मार्केट रेट पे बुक कर लिया था, जिसकी वजह से उनका जो प्रॉफिट है वो कम रह गया। अदरवाइज तो हमने बोला था कि आप लोग 100 पॉइंट्स का प्रॉफिट बुक करो। ओके फ्रेंड्स। तो बस उसके बाद हमने कोई कॉल नहीं दी है, तो ठीक है फ्रेंड्स। तो अभी हम लोग अपना देखते हैं व्यू बैंक निफ्टी के बारे में। लेट्स सी व्हाट अबाउट बैंक निफ्टी हैपन टुडे। सो बैंक निफ्टी में जो मूवमेंट आज हमें देखने को मिला है वो रिवर्सल था। जहां से बोला वहां से रिवर्सल हुआ है दोस्तों, देखिए। तो जैसा कि हमने आपको कल बताया था कि तीनों में ही जो है रिवर्सल है, वो जहां से आ सकता है, तो यहीं से रिवर्सल आया है बैंक निफ्टी दोस्तों। जिसकी वजह से आज मार्केट गिरा है वो था बैंक निफ्टी। निफ्टी आज लेवल पे तो पहुंचा नहीं था, तो बैंक निफ्टी की वजह से आज मार्केट गिरा है, और निफ्टी की वजह से आज मार्केट उठा है दोस्तों। क्लियर। अभी निफ्टी उठना चाहता है और कुछ नहीं है। अगर हम सेंसेक्स का भी देखें तो वो भी हमें दिख जाएगा। तो देखिए दोस्तों, ये ऑलरेडी हमने कुछ लाइंस आपको ड्रॉ करके रखी हैं कि अगर सेंसेक्स गैप अप खुलता है तो इन्हीं लेवल से रिजेक्शन लेके मार्केट नीचे आएगा। तो हूबहू देख सकते हैं कि वैसा कैंडल का जो परफॉर्मेंस है वो नीचे की तरफ मार्केट आया, और गेन मार्केट यहाँ से उठने के बाद ऊपर की ओर वापस चला गया दोस्तों। क्योंकि हमारे पास ये तीनों के तीनों सपोर्ट लेवल से, तो सपोर्ट लेवल से मार्केट उठा वापस चला गया दोस्तों। ओके। अभी कल में हमें क्या करना है दोस्तों, कल में अगेन यही जोन है और कुछ नहीं है, बस यही जोन है। इसी जोन का हमें अगेन बेनिफिट उठाने हैं कि अगेन मार्केट हमारे पास ऐसी मूवमेंट्स है वो हमारे पास देखने को दोस्तों मिल सकती हैं। क्लियर। बस सेम जोन है, कुछ भी नहीं है, सेम लेवल्स रहने वाले हैं। कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, 2 4 10 पैसे इधर उधर हो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है ना। लेकिन जो फर्क पड़ने वाला है वो पड़ने वाला है बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी में दोस्तों क्या फर्क पड़ेगा उसमें हम लोग देखते हैं, आइए। बैंक निफ्टी में जो फर्क पड़ने वाला है वो पड़ने वाला है इसके क्लोज प्राइस पे, प्रीवियस जगह क्लोज प्राइस एंड आज का लो प्राइस। तो यहाँ पे जो सपोर्ट है वो नीचे की तरफ शिफ्ट हुई है, लेकिन सपोर्ट का जो कंफर्मेशन है वो यहाँ पे हुआ है। इस लेवल पे सपोर्ट का कंफर्मेशन हुआ है, हम इसको थोड़ा डार्क कर लेते हैं। एंड जिस जगह पे रजिस्टेंस का कंफर्मेशन हुआ है हम उसे भी डार्क कर लेते हैं दोस्तों, ठीक है। तो इस जगह पे सपोर्ट पड़ी, जहाँ पे रजिस्टेंस पड़ा है, बस ये कंफर्म हो गया। तो ठीक है फ्रेंड्स, बाय। हम लोग मिलते हैं कल अगेन लाइव मार्केट में। बाय फ्रेंड्स।